जी अस्सलाम वालेकुम। ये लॉन्ड्री का मेन इंटरफेस है। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। इसके कुछ मॉड्यूल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वो तकरीबन सारी आइटम लिस्ट है जो कि आपके जिनकी आप सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें आपने जब कोई नई आइटम ऐड करनी हो तो जस्ट आप इसको रीसेट करेंगे। कोई भी एक रैंडम नंबर डाल दें, एनी नंबर। प्रोडक्ट का नाम वगैरह डिफ़ाइन कर दें। अरबिक में अगर कोई नाम देना है तो वो, ब्रांड देना है तो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी इसमें सिर्फ नाम है और इसमें कैटेगरी है कि इस कैटेगरी की बेस पे सेल पे शो होना है इसने। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो है वो, अगर वो सर्विस है तो ऑब्वियसली वो सर्विस है और उसकी प्राइस आप दे सकते हैं। ऑब्वियसली इसको आप बाद में मॉडिफाई करेंगे हम इस प्राइस को। यहाँ पे कुछ आइटम्स ऑलरेडी डिफाइंड है डमी आइटम्स के तौर पे। इसके बाद हम सेकंड स्टेप जो आता है, इसमें कुछ टॉपअप सर्विसेज भी हैं। बुकिंग के दौरान अगर कोई चीज़ को आप एडिशनल कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नई टॉपअप कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐड की जा सकती है। तीसरा स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो डिफाइन प्राइस लिस्ट है। यहाँ पे सब आइटम्स की प्राइसेस अकॉर्डिंग टू देयर सर्विसेज ऐड की जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिफाइंड हैं, जैसे ड्राई क्लीनिंग हो गया, स्टीम प्रेस, वॉश एंड फोल्ड। अगर आपने कोई नई कैटेगरी या सर्विस ऐड करनी है तो यहाँ से हम इसको रीसेट करके एक नई ऐड कर सकते हैं। प्रोसीजर ये होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी की है उसकी, फॉर एग्जांपल टी शर्ट है लेट्स सपोज, और उसकी किस सर्विस के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वॉश एंड आयरन के लिए, और उसकी जो भी प्राइस है वो यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। हाँ, जस्ट ऐड करने पे अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो आपको बता देगा कि ये आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसकी प्राइस अपडेट करनी है। तो अगर मैं प्राइस अपडेट करना चाह रहा हूँ तो हमसे कहता हूँ कि यस, उसको अपडेट कर दो। इसी तरह यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल सफारी सूट मैन ड्राई क्लीन का 350 प्राइस है, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं उसकी प्राइस जो है वो कुछ और चेंज करके मैं उसको अपडेट कर दूँगा, वो उसको अपडेट कर देगा, 370 कर देगा। इस तरह सारी आइटम लिस्ट जो है वो हमें यहाँ पे ऐड या अपडेट जो भी करना चाहूँ वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है कि जो यहाँ पे इसमें कुछ यही वाले आइटम्स आप बल्क इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सेल्स के ऑपरेशन में हम आते हैं तो न्यू बुकिंग फॉर्म, कैश इन हैंड ओपन किया हमने रजिस्टर, और ये हमारा बुकिंग फॉर्म आ गया। इसमें अगर मैंने आइटम्स को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड टू पे क्लिक करूँगा। ये जो मेरी सर्विसेज की टाइप्स जो मैंने डिफ़ाइन की हुई हैं वो यहाँ पे ऊपर आ रही हैं, और उनकी कैटेगरी की बेस पे हम उनको आगे मज़ीद फ़िल्टर कर सकते हैं। वॉश एंड आयरन मैन में या वुमेन में, फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा जी 2-3 टी शर्ट्स हैं, ये उसकी यूनिट प्राइस है। ऑब्वियसली चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। डिलीवरी टाइम क्या है, पर्टिकुलर आइटम का डिलीवरी टाइम हम स्पेसिफिकली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और पूरे ऑर्डर का भी दे सकते हैं। स्टेटस ऑब्वियसली पेंडिंग है। कलर उसका क्या है, अगर मैंने नई कलर लिस्ट यहाँ पे डालनी हो तो मैं डाल सकता हूँ। ये सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं। अगर मैंने इसके साथ कोई टॉपअप सर्विस डालनी है कि ये अर्जेंट है तो मैं यहाँ पे अर्जेंट पे क्लिक कर लूँगा, उसकी एडिशनल प्राइस भी डाल सकता हूँ। इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो एडिशनल जो प्राइस है वो दोनों ऐड होके उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह कोई और आइटम, शर्ट आ गई, इसको ऐड कर दिया। कोई और आइटम, सफारी सूट आ गया, 2 ये ऐड कर दिए। इस तरह मल्टीपल आइटम्स ऐड की जा सकती हैं। देन जिसके भी यहाँ पे बुकिंग हो रही है, अगर वो न्यू कस्टमर है तो यहाँ पे जाके मैं नया कस्टमर ऐड कर दूँगा। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कस्टमर तो फिर उसको जो है वो सिंपली वहाँ से ऐड कर लिया जाएगा। ये अली यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। पिकअप है या डिलीवरी है, डिलीवरी है तो डिलीवरी का एड्रेस बता दें। अगर पिकअप है तो पिकअप, यहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह देने हैं, कोई टैक्स अगर दिया होगा तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर अब तो कस्टमर अगर आपको जो है वो कुछ एडवांस पेमेंट दे के जा रहा है तो हम यहाँ पे एडवांस पेमेंट ऐड कर लेंगे, लेट्स सपोज 200, और रिमेनिंग 495 जो है वो यहाँ पे टिक लगा हुआ, इट मीन्स कि बाकी जो है वो आप कस्टमर के बैलेंस में ऐड कर दो। सेव एंड प्रिंट, यस। उसके बिहाफ पे जो बिल है वो 200 से रिसीव हो गया, 495 उसका जो बैलेंस में ऐड हो गया। यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पे 200 रिसीव्ड है, टोटल 695 था। अब अगर डिलीवरी के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हम डिलीवरी पे क्लिक करेंगे, वो आइटम्स ऐड हो जाएंगी। अगर मैं पर्टिकुलर आइटम्स को सिर्फ डिलीवर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सफारी सूट जो है वो सिर्फ डिलीवर हो रहा है, बाकी दोनों नहीं हो रहे, तो मैं इसको टिक करके इस आइटम को सिर्फ डिलीवर भी कर सकता हूँ, डिलीवर ओनली, या डिलीवर एंड पे दोनों कर सकता हूँ। मैं डिलीवर ओनली फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो उसको मैंने डिलीवर कर दिया यहाँ पे क्लोज, और इसको मैं शो करता हूँ तो यहाँ पे अब वो कहता है जी 4 आइटम्स रह गई हैं, 2 डिलीवर्ड हो गई हैं। इसी तरीके से कोई और बुकिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कोट ऐड कर दिया, ये आइटम ऐड कर दी, इसी तरह कुछ और आइटम्स ऐड करने के बाद अगर ऑलरेडी कस्टमर एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पे उसका सिर्फ नाम लिखूँगा या फ़ोन नंबर जो भी लिखूँगा उसके लिहाज से वो सर्च करके ले आएगा, और उसके बिहाफ पे मैं उसको सेव एंड प्रिंट उसका पुराना बैलेंस भी बता देगा कि 495 उसका प्रीवियस बैलेंस भी रहता है, और ऑब्वियसली अभी जो है वो 600 है। मैं इस पर दोबारा इसको यस कर लेता हूँ और मेरे बिहाफ पे वो कस्टमर की जो है वो ऑर्डर बुक होते जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें अगर कुछ ऐसी आइटम है जो कि आप परचेज़ करते हैं तो न्यू परचेजेस भी डाली जा सकती है, नए एम्प्लॉयज़ वगैरह ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहाँ पे आप उनकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, इमिग्रेशन की डिटेल वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, सैलरीज और रिमार्क्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। बिलर्स आ रहे हैं, ये आपकी इनवाइस का बेसिकली लेआउट है। वो इनवाइस किस तरह की नज़र आएगी ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आप एडिट कर सकते हैं। हमारा कौन सा प्रिंटर डिफ़ॉल्ट प्रिंटर होगा, उस इनवाइस को अगर मैं रीडिज़ाइन करना चाह रहा हूँ तो इनवाइस की रीडिज़ाइन की ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं रीडिज़ाइन इनवाइस लेआउट पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे पूरी इनवाइस का लेआउट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ये इनवाइस का लेआउट ओपन हो गया। इसको अगर मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ग्रुप परमिशंस आ रही हैं, आप अकॉर्डिंगली अपने परमिशन सेट कर सकते हैं किस यूज़र को कितने राइट्स देने हैं। वो जब हम यूज़र डिफ़ाइन करते हैं तो यूज़र डिफ़ाइन करते हुए वहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है कि हमने उसको परमिशन लेवल क्या देना है, एडमिन का है, सेल्स का है, कोई और परमिशन लेवल है। इसी तरह बिलर वगैरह हम उसको असाइन कर देते हैं और क्या क्या वो काम कर सकता है, परमिशन टू चेंज प्राइस और डिस्काउंट्स वगैरह दे सकता है। इस तरह की परमिशन उसको दी जा सकती है। अटेंडेंस वगैरह मार्क कर सकते हैं आप, इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं कि अगर आप इंडिविजुअली मार्क करना चाह रहे हैं इस तरीके से भी की जा सकती है। और सेकेंडली जो अगर आप एक्सेल से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ जैसे मैंने एक कस्टमर का बनाया लिखा तो उसका अकाउंट खुद ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। सिस्टम डिफाइंड अकाउंट्स सारे होते हैं, अकाउंट लेजर आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अली का डाला था इसमें, इसको मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे बता देगा कि जी इसकी इनवाइस बनी थी, फिर इसे 200 रिसीव हो गया था, फिर उससे एक और 600 की इनवाइस बनी तो इसका क्लोजिंग बैलेंस 1095 इसका चल रहा है। तो सारे कस्टमर के जो बैलेंसेज हैं वो शो होते हैं इस तरीके से। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे शो करेगा, इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाएगा, बैलेंस शीट यहाँ पे दिखा रहा होगा, पीडीसीज वगैरह भी हैं, सेल्स मास्टर रिपोर्ट आती है, सेल डिटेल रिपोर्ट आ रही होती है। इसको मजीद फिल्टर करना की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टाइप या कैटेगरी। फॉर एग्जांपल कैटेगरी बेस पे मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ वो फिल्टर कर देगा कि जी मेन और वुमेन क्या क्या कैटेगरी है। आइटम वाइज करना चाह रहा हूँ तो आइटम कैसे ऊपर ले जाऊँ, तो आइटम वाइज उसको जो है वो फिल्टर कर सकता है। उन रिपोर्ट्स को मैं ऑब्वियसली एक्सेल में या किसी भी ऑफर में, एक्सेल में CSV, टेक्स्ट, इमेज, PDF एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हाँ, डेली सेल्स, मंथली सेल्स सारी यहाँ पे नज़र आती हैं। जैसे सेल्स मास्टर रिपोर्ट में अगर मैंने सिर्फ वो ऑर्डर देखने हों कि जो पेंडिंग में चल रहे हैं या जिनके ऑर्डर डिलीवर हो गए हैं तो मुझे वो सारा दिखा देगा कि मैं सिर्फ जो है वो पेंडिंग देखना चाह रहा हूँ तो मुझे पेंडिंग सिर्फ ऑर्डर दिखाएगा। पर्टिकुलर कस्टमर के देखना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली अभी एक ही कस्टमर है तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिल्टर कर देगा। इसके अलावा डेली एक्सपेंसेस वगैरह रिकॉर्ड की जा सकती हैं। परचेज ऑब्वियसली इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं। डेटाबेस का बैकअप वगैरह ले सकते हैं आप रेगुलर बेसिस पे। इसमें लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश के अलावा अरबिक और उर्दू भी अवेलेबल है तो अकॉर्डिंगली इसकी जो फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस वगैरह हैं वो चेंज हो सकती हैं। टैक्स वगैरह मैं दिखा दूँ, टैक्स आप इनेबल करते हैं तो आप प्रोडक्ट लेवल पे या ऑर्डर लेवल पे टैक्स कौन सा 5% वैट लगाना तो आप डेट करेंगे तो वो टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। ये कुछ सेटिंग्स हैं इसकी। ईमेल SMS की ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
मोबाइल रिपोर्टिंग के लिए डाटा सिंक्रोनाइजेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है।